रंगों का त्योहार होली। ऋतुराज वसंत के यौवन काल में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भारत का प्रमुख पर्व होली मनाया जाता है। यह रंग गुलाल का त्योहार समाज के उल्लास व नव उत्सव का सूचक है। वसंत ऋतु का मौज मस्ती भरा वातावरण जन जन के तन और मन में उमंग और मस्ती भर देता है। शीतल मंद और सुरभित समीर चारों ओर अटखेलियां करता फिरता है। प्रकृति नए नए रूपों में नववधु की तरह सजी सवरी बरबस ही मन को लुभाती है। यह पर्व ऋतु पर्व है। शीत ऋतु अब विदा ले रही है और संसार मंच पर ग्रीष्म का धीरे धीरे आगमन हो रहा है। चारों ओर नए नए फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। रबी की पकी हुई फसल से भरे सुनहरे खेत देखकर किसान का मन भी सुमन की भांति खिल उठता है। कृषि प्रधान देश भारत में नए अनाज को देवता को समर्पित करने के लिए अन्न की बालों की होली की आहुति अग्नि में दी जाती है। शायद होली की आहुति दिए जाने के कारण इस पर्व को होली या होलिका कहा जाता है। पौराणिक रूप से यह पर्व प्रहलाद और होलिका की कहानी से भी जुड़ा है। प्रहलाद के पिता असुर राज हिरण्यकश्यप नास्तिक थे। वे अपने पुत्र प्रहलाद को भी ईश्वर से विमुख रखना चाहते थे, परंतु प्रहलाद परम आस्तिक और ईश्वर भक्त था। अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध उसने ईश्वर भक्ति को नहीं त्यागा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को यह वरदान मिला हुआ था कि यह वरदान में मिले चादर को ओढ़ लेने पर अग्नि में जलेगी नहीं। होलिका बालक प्रहलाद को अपने साथ अग्नि में लेकर बैठ गई, किंतु आशा के विपरीत होलिका का चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर आ गया और होलिका अग्नि में भस्म हो गई तथा प्रहलाद सुरक्षित बच निकला। तब से प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है और यह पर्व मनाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसी दिन कृष्ण भगवान ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इस खुशी से उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की और रंग खेलकर उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों का मत है कि इसी दिन कृष्ण भगवान ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इस खुशी से उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की और रंग खेलकर उत्सव मनाया। होली के दिन दोपहर तक रंग खेला जाता है। लोग एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से रंग डालते हैं और मुंह पर अबीर गुलाल मलते हैं। सड़कों पर बच्चे, जवान और बूढ़े सभी टोली बनाकर मस्ती में नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं। इस दिन निर्धन और धनी, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं रहता। रंग मलकर परस्पर का वैर भाव भूलकर लोग गले मिलते हैं। इस प्रकार होली का यह पर्व शत्रुता को मिटाता है। दोपहर के बाद लोग नहा धोकर नए नए वस्त्र धारण करते हैं। श्यामकाल नगर में किसी सार्वजनिक स्थान पर मेला लगता है या संगीत नृत्य आदि का आयोजन होता है। कहीं कहीं कवि सम्मेलन या मुशायरे भी आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कृष्ण अपने ग्वाल ग्वालियों के साथ फाग खेलते और रासलीला करते थे। उसी परंपरा में आज भी वहाँ धूमधाम से होली मनाई जाती है। अन्य पर्वों की भांति होली के पावन पर्व में भी कलुष ने अपना दखल जमा लिया है। लोग शराब पीकर गालियां बकते हैं और दूसरों पर कीचड़ मलकर इस पर्व की पवित्रता को नष्ट करते हैं। यह हमारे लिए सोचनीय स्थिति है, जिसकी ओर ध्यान देना आज की युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। कितना अच्छा हो कि श्यामकाल को संगीत सभा, कवि सम्मेलन, मुशायरे का आयोजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम से जनता का मनोरंजन एवं मनोविनोद किया जाए और स्वस्थ व सुसंस्कृत वातावरण में होली के पर्व का समापन हो।